बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? अल्लाह से दुआ है कि आप ठीक ठाक हों, खैरियत से हों। आज मैंने अपनी वीडियो जो है वो अंडे के बारे में बनाई है, ताकि आप, जैसा कि आपको पता है कि अंडा हमारी ग़िज़ा का एक बहुत ही अहम हिस्सा है। हम इसको डेली बेसिस पे यूज़ करते हैं। नाश्ते में भी अंडा इस्तेमाल होता है, कभी बॉइल्ड एग, कभी ऑमलेट, कभी फ्राइड एग, और बाकी और भी बहुत सारी चीज़ों में हम अंडे को यूज़ करते हैं। सूप बनाने में इस्तेमाल होता है और केक बनाने में। तो मैंने सोचा कि मैं आज आपको अंडे के बारे में कुछ हक़ाइक़ से आगाह करती हूँ। तो अंडे के बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। सबसे पहले तो मैं आपको अंडे के बेनिफिट्स के बारे में बताऊंगी। आप इधर भी देख सकते हैं, बोर्ड के ऊपर मैंने कुछ कलेक्ट कर ली हैं। अगर इनको लिखने पे आए तो ये तो उसका बहुत ही कम हिस्सा है, बहुत ज़्यादा फैक्ट्स हैं, लेकिन मैंने ये चंद एक ज़रूरी शामिल किए हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बताएंगे कि भाई अंडा जो है उसके अंदर हाई लेवल का कोलेस्ट्रॉल होता है, लेकिन ये कोलेस्ट्रॉल जो है वो ब्लड कोलेस्ट्रॉल को इफ़ेक्ट नहीं करता। फिर अंडे के अंदर बहुत सारे विटामिन हैं, विटामिन ए, विटामिन B5, विटामिन B12, विटामिन B2, फास्फोरस और बहुत सारे अदर विटामिन भी हैं जो कि हमारी हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। इसके अलावा इसके अंदर हेल्दी प्रोटीन्स और फैट्स भी मौजूद होते हैं। इसके अलावा बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स अंडे के अंदर ऐसे हैं जो हमें किसी और ग़िज़ा में नहीं मिलते, वो सिर्फ़ और सिर्फ हमें अंडे से ही मिलते हैं और जो हमारी सेहत के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। और एक बहुत ही पते की बात आपको बताऊं कि अंडा जो है वो हमें वेट लूज़ करने में भी हेल्प करता है। अगर हम जब अंडा खा लेते हैं, बॉइल्ड एग ले लेते हैं नाश्ते में या किसी और वक्त, तो फिर वो हमें बहुत दूसरी कैलोरीज रिड्यूस करने में मदद देता है। बहुत फील करते हैं आप कि आपका स्टमक जो है फिल है और आपको कुछ और खाने की ज़रूरत नहीं है। तो खैर ये थे इसके कुछ बेनिफिट्स जो मैं आपसे शेयर करना चाह रही थी। इसके अलावा मैं आपको बताऊंगी अंडे के बारे में कुछ और बातें ज़रूरी। तो जिसमें से नंबर 1 पे मैं ये कहूँगी कि आप जब भी अंडे स्टोर करें तो उसमें से जो रोटन एग्स होंगे वो आप उनको फेंक दें, उनको अपने फ्रेश एग्स के साथ, सही अंडों के साथ स्टोर ना करें। तो इसको ये देखने के लिए कि कौन से अंडे जो हैं वो रोटन है, उसका एक तरीका ये है कि आप एक खुले बर्तन में पानी लें और उसके बाद आप अंडों को उसमें एक एक करके चेक करती जाएं। जो अंडा स्ट्रेट नीचे जाके फ्लैट लेट जाएगा बॉटम में उस बाउल के, तो वो अंडा फ्रेश है। और जो अंडा जो है वो ऊपर आ जाएगा, ऊपर आके फ्लोट होना शुरू हो जाए, तो वो अंडा रोटन है। ठीक है। तो दूसरा ये भी है कि जब आप खोलते हैं तो उसकी स्मेल भी जो है वो भी आपको बता देती है, रोटन एग की स्मेल अच्छी नहीं होती। इसके बाद ये है कि जब भी आप अंडे को स्टोर करें तो आप उसको एक कंसिस्टेंट टेम्परेचर के ऊपर स्टोर करें। जाहिर है कि हमारे जो किचन का टेम्परेचर होता है वो मोस्टली अप एंड डाउन होता रहता है। जब हम अवन और स्टोव वगैरह ऑन करते हैं तो हाई हो जाता है और फिर बाद में थोड़ा वो कम हो जाता है। तो अगर तो आपके किचन के साथ कोई ऐसी जगह बनी हुई है, पेंट्री वगैरह, तो आप अंडों को उनकी ओरिजिनल पैकिंग के अंदर उस पेंट्री में रखें, वो ज़्यादा बेटर है। लेकिन अगर ऐसी कोई जगह नहीं है तो फिर आप अंडों को फ्रिज में रख सकते हैं। और इसी तरह दूसरी एक और नंबर 3 पे मैं आपसे ये बात शेयर करूँगी कि जो अंडे हैं उनको आप धोएं मत। ठीक है। आप वो उसको ये देखने के लिए, जब भी कोई अंडा आप देखने के लिए कि वो फ्रेश है कि रोटन डिप तो करते हैं, लेकिन आप उनको मल के धोने की, वॉश करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उसके ऊपर एक जो कोटिंग होती है वो जो है उसको लाइफ में उसकी इजाफा करती है और उसको बचाती है, अंडे को सेव करती है। इसके बाद नंबर 5 के ऊपर ये है कि आप अंडे को जब भी क्रैक करें तो उसको आप जिस पैन में बना रहे हैं, पका रहे हैं, उसके ऊपर ना करें। उसको आप एक साइड पे हार्ड सरफेस के ऊपर क्रैक करके और फिर आप उसको उसमें डालें, अलग बर्तन में डाल के तो ऐड करें अपनी रेसिपी के अंदर। इसलिए कि अगर उसका शेल जो है वो आप उसके ऊपर क्रैक करेंगे अपने फूड के ऊपर तो उसका शेल अंदर जा सकता है।
और एक और ये बात कि अंडे को आप ओवर कुक ना करें। अगर आप उसको ओवर कुक करेंगे तो वो एक रबरी टेस्ट देता है जो कि अच्छा नहीं लगता। और इसके अलावा जब आप अंडा बॉईल करते हैं तो उसके लिए भी आप टाइमिंग जो है बॉईल करने की उसको मेंटेन रखें। ये नंबर 8 पे है कि अगर आपने अंडे को मीडियम बॉईल करना है तो मेरा ख्याल है कि आप इसको 6 to 8 मिनट तक बॉईल कर लें तो ये मीडियम बॉईल हो जाएगा। और अगर आपने इसको हार्ड बॉईल करना है तो फिर आपको 10 to 12 मिनट्स तक अंडे को बॉईल करना चाहिए। और अंडा ये भी आपको बताऊं, नंबर 7 पे आप देख रहे होंगे कि अंडा जो है आप उसको फ्रीज कर सकते हैं। लेकिन ये है कि आप उसको उसके शेल के साथ नहीं फ्रीज करेंगे। आप उसको अंडे को क्रैक करें, किसी कंटेनर में डालें और फिर उसके बाद आप उसको अंडे को फ्रीज भी कर सकते हैं और ये मंथ्स तक आप इसको फ्रीज कर सकते हैं। तो ये चंद एक फैक्ट्स थे जो मैं आपसे शेयर करना चाहती थी। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको ये फैक्ट्स अच्छे लगे होंगे और आप भी इनके ऊपर कंसिडर करेंगी इनको जब भी आप अंडे वगैरह बनाएंगी। तो दुआओं में याद रखिएगा। तो इंशाल्लाह फिर मिलूँगी मैं कुछ और टिप्स के साथ। अल्लाह हाफिज़।